वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 18 तारीख के लिए है उसको लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम जो पीछे की वर्कशीट में हाशियाकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाती हुई ये आपकी वर्कशीट है। तो इसमें हम जानेंगे कि अभी तक तो पिछली वर्कशीट में हमने हाशियाकरण के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें जानेंगे कि जो हाशियाकरण वाले जो समुदाय हैं जैसे आदिवासी हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, औरतें हैं, इनके लिए एक लोकतांत्रिक देश में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और हमारी सरकारें इनके लिए क्या क्या व्यवस्था करती हैं, किस तरह की योजनाएं लागू करती हैं, संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बहुत ही रोचक ये टॉपिक है, तो पूरा इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हम इस वर्कशीट को। आज हमारे देश में आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं। यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का उपयोग भी किया है। अब देखिए, जैसे जैसे ये लोग जागरूक होते जा रहे हैं, ये समुदाय ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और अधिकारों की रक्षा भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और कई बार तो इनकी जो चिंताएं हैं उसको दूर करने के लिए संविधान का सहारा लिया गया है। मौलिक अधिकार, अब देखिए बच्चों, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों ने हर व्यक्ति को, वो किसी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसको समान अधिकार दिए हैं। और भारत की सरकार या भारत की कोई भी संस्था जन्म, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो सरकार ने कई सारे अधिकार, जैसे कि छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे आप बोलते हैं, तो इसको क्या है, ये संविधान में बहुत ही वर्जित है और इस तरह का व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को जो है अपराधी घोषित कर उसको दंडित किया जा सकता है। तो कई बार ऐसे समूह जिनके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है या अस्पृश्यता होती है, या तो उनके लिए या लोगों को दंडित करने के लिए लोग कोर्ट में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं और संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो अधिकार, जो अनुच्छेद हैं, उनका सहारा लेकर के अपने जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए इन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों ने संकट की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़े। अब देखिए, ये दो तरीके से हैं। एक तो इन्होंने क्या किया है कि सरकार पर दबाव डाला है कि इनके ऊपर ध्यान दे, और उसी दबाव के बाद इन्होंने क्या हुआ, सरकार पर यह भी दबाव डाला है कि उनके लिए कोई कानून बनाया जाए। तो आप देखते हैं सरकारें जो कानून बनाती हैं, कई सारी योजनाएं लागू करती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हाशियाई समूह हैं इनके लिए विशेष प्रावधान होता है। तो ये कई प्रकार के कानून ऐसे बने हैं। अभी हम पीछे जब कुछ उदाहरण देखेंगे तो पढ़ेंगे। अब संविधान में देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार का हनन करने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं और लेते भी हैं। कई बार अक्सर सुनने में आता है, अभी पिछले साल ही न्यूज़ में था कि एक दलित परिवार के लड़के को, जो कि कुछ लोगों ने दूल्हा बन के घोड़ी पे चढ़ रहा था, तो उसे धमकी दी थी। तो उन्होंने पहले ही क्या किया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया और पूरी पुलिस खड़ी थी, पुलिस उनके साथ सुरक्षा में थी और उसके बाद उनका विवाह संपन्न हुआ। तो इस तरह से कैसे कोर्ट और सरकार, प्रशासन जो है, जो संविधान के अनुच्छेद की जो धाराएं हैं उनमें जो प्रावधान किए गए हैं उनकी रक्षा के लिए खड़ी रहती है, साथ देती है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन होगा। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी दलित को पढ़ने, मंदिर में जाने या सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, अतः छुआछूत अब दंडनीय अपराध है। इसके छुआछूत के विरुद्ध भी संसद ने कानून बनाया है और इस तरह का किसी तरीके का भेदभाव करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जुर्माना दिया जाता है, सजा भी हो जाती है। आगे है
हाशियाई तबकों के लिए कानून संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी या दलित की अधिक आबादी वाले इलाकों को विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास या सुविधाएं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध। तो सरकारें क्या करती हैं, जहाँ पर इनकी जनजातियों की जैसे बहुत ज़्यादा आबादी है तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं, राशन मुफ्त मिलते हैं, वहाँ पे बिजली मुफ्त मिलती है, शिक्षा, छात्रावास, स्कूल ऐसे बनाए जाएंगे। तो जिसमें जैसे आप देखें कस्तूरबा गांधी, तो उसमें क्या होता है, कस्तूरबा गांधी में केवल वो कन्याओं के लिए विद्यालय है, उसमें कन्याओं को शिक्षा मिलती है। तो विशेष प्रावधान है और उसके लिए सरकार पूरा फंड देती है। ऐसे ही जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। आप देखेंगे जो गरीब हैं उनके लिए क्या होती है, जो गरीब बहुत ही गरीब हैं उनके लिए सरकार आवास की व्यवस्था करती है। जो दलित समुदाय के लोग हैं इनके लिए भी कई प्रकार से जो है योजनाएं चलाती है, छात्रवृत्ति की योजनाएं चलाती हैं और भी योजनाएं सरकार चलाती है और इनको मुहैया कराती है। असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें शिक्षण संस्थाओं, सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों को सीटें आरक्षित हैं। कॉलेज, खासतौर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तय हुई है। साथ ही इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि कैसे आरक्षण रहा है के माध्यम से सरकारी नौकरी में उनके लिए सीट रिजर्व होती है और उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। कॉलेजों में भी सीट रिजर्व होती है ताकि उस समुदाय के उतने लोग तो कम से कम वहाँ पर पहुँचें और इस प्रकार से जो समुदाय हाशियाकृत हो चुका है वो अपना प्रतिनिधित्व कर सके। अब क्रियाकलाप क्या, हम सब इंसान हैं और हम समान हैं। इस वाक्य पर 10 लाइन लिखिए और कोई चित्र बनाइए। तो बच्चों ये आपको करना है, बहुत ही आसान है। हम सब इंसान हैं और समान हैं, तो हमें बताना है कि कैसे हम सब समान हैं और हमारे इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, आप क्या चीज़ें जानते हैं और हमें क्यों एक समान ही रहना चाहिए। तो इस पर आप लिखिएगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप लिख के लाइन लिखिए या कोई चित्र भी बना सकते हैं जिसमें समानता प्रदर्शित होती हो। तो आप कोई पोस्टर या इस तरह से चित्र बना सकते हैं। आप प्रश्नों पर आते हैं। संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में बताइए। तो देखिए संविधान में लिखित जो अनुच्छेद 15 है वो जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान, समुदाय आदि के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है, यानी ये समानता का है। ऊपर आपने पढ़ा। 17 में स्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, यानी स्पृश्यता या छुआछूत के अंत का प्रावधान करता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे। हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं। पहली बात, वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि उनके लिए योजनाएं लागू की जाए, वो उनके कल्याण के बारे में सोचे। दूसरा, वो संविधान के जो प्रावधान हैं या जो कानूनी प्रावधान हैं उनका उपयोग करके अपने अधिकारों की, अपने मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। तीसरा, हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है। तो हाशियाई लोगों को सरकार आरक्षण देती है, शिक्षा की सुविधाएं देती है, स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, प्रशासन में भागीदारी देती है, छात्रवृत्ति देती है। ऐसे आप लिख सकते हैं, सुविधाएं देती हैं। आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने का क्या उपाय है। तो आप बच्चों इसे बताइए। गरीबी को समाप्त करने का कोई एक ही उपाय नहीं हो सकता। गरीबी एक बहुत ही व्यापक तरीके से हमारे समाज में व्याप्त है। तो कोई एक तरीके से केवल पैसा देके आप गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके लिए क्या है तो गरीबी दूर करने के उपाय हो सकते हैं लोगों को शिक्षित करना, लोगों को संपन्न बनाना, समाज में समानता लाना। ये सब कार्य करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। और भी इसके अलावा आपको जो समझ में आता है आप लिखेंगे, लिख के अपने कक्षाध्यापक से चेक कराइए। ये आपकी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, आपकी वर्कशीट ही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।